आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका फेवरेट मॉडरेटर एलएफसी अहमदाबाद से। इतना ज्यादा समय हो गया है आखिरी पॉडकास्ट किए हुए कि मैं एक्चुअली भूल गया हूं कि शुरुआत में हम लोग क्या बात करते थे। बट सबसे पहले आप सभी भाइयों और बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, नए नए साल की शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत ही अच्छा रहे। नए साल में हम इस तरह से जो पॉडकास्ट शुरू किए, हम आने वाले हर हफ्ते रूटीन में रेगुलरली पॉडकास्ट करते रहे, ऐसी हमारी उम्मीद अभी मैं जताना चाहूंगा। दिवाली का मैं मेरे को एक बचपन का मेमोरी याद है लिवरपूल का। तो हमारे गांव जाके मैं जस्ट लौट रहा था, और वो जमाने में इतना हॉटस्टार वॉटस्टार था नहीं, तो मेरे को, और उस टाइम पे मैच था चेल्सी का। तो किसी दोस्त ने बताया कि भाई आज चेल्सी का मैच है, तो मतलब ही वाज कीपिंग मी पोस्टेड, ही वाज आल्सो लिवरपूल फैन। और जो टॉरेस ने 2 गोल मारे थे, सो मतलब वो मैच दिवाली के नए साल का दिन था उस टाइम पे। तो वो मेमोरी आज भी क्या है कि मेरे को टॉरेस आप एज अ प्लेयर, या मेरा इतना कहते हैं ना उससे एक तरीके से मोह भंग हो गया है, बट फिर भी वो दैट पर्टिकुलर मैच, दैट पर्टिकुलर डे मेक्स मी हैव सम गुड मेमोरीज अबाउट टॉरेस। सो दिवाली का फिक्सचर था। दिवाली में मतलब सभी एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सो चेल्सी ने पॉइंट जब भी ड्रॉप किए, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ड्रॉप किए। सो मतलब माय क्लब, द क्लब दैट आई सपोर्ट, इट कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ डिसगस्टिंग बिहेवियर कि हम उनकी गलतियों का फायदा उठाते हुए उनसे आगे बढ़े। So it was only imperative that we also drop points and ensure कि उनकी भी दिवाली खराब ना हो. So I am really proud of the way my club has, done this superb gesture for the opponents. So what are your thoughts on the match, Dhaval? लाइक मैंने पूरा मैच नहीं देखा है। I'll just stay up front. पर अरे झूठ बोला करो, पॉडकास्ट के लिए ऐसा माहौल है, ऐसा 3 लोग, ऐसा इतना इतना बड़ा Wait, हेडफोन लेके तुम let me बैठे हो, let me start with this. और शुरुआत तुम इससे कर रहे हो। Dhawal can follow me. कैंसिल करो धवल को, पहले मीत बताएगा। from the from the moment the match started, I had a feeling that ये match में कुछ होने वाला है नहीं. हाँ Not because कि वेस्ट हैम अच्छा खेल रहा था, बट आवर गेम का जो टेम्पो था वो इट वाज प्रीटी डाउन. अब ओके हुआ क्या कि ऑलरेडी विद इन 5 मिनट्स थे वी कंसिडर्ड अ गोल. आई डोंट थिंक कि वो फाउल था एलिसन पे, इट वाज फेयर गोल. बट ओके जो उसके बाद हुआ दैट वाज रॉन्ग. उसके बाद हेंडरसन पे फाउल था, वाज रेड. ओके बेसिकली हुआ किया क्या कि क्रेसवेल वेंट फॉर द टैकल एंड ही गॉट द बॉल, हाँ हाँ बट फॉलो थ्रू में ही उसका स्टड सब चैलेंज था टू हेंडरसन. अब वार में बराबर है नहीं दिया क्योंकि ही गॉट द बॉल फर्स्ट, और उसके बाद फॉलो थ्रू में हेंडरसन को लिया. बट बराबर है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट वाज डेंजरस प्ले। it was dangerous play, and by the rule of law it should have been red card. क्योंकि ये बराबर है। follow, अगर तुम बॉल लेते हो दैट इज ओके, बट अगर फॉलो थ्रू में इट इज डेंजरस चैलेंज, यू इट वाज अ लेग ब्रेकर चैलेंज, तो आपको स्टार्ट करेक्ट है। वगैरह है तो इट विल बी गिवन रेड. बट आई डोंट नो, रेफरीज आर नॉट following that consistently. Leave it. उसके बाद भी 30 मिनट वी आर नॉट इन एनी फॉर्म टू स्कोर. दूसरा चीज़ ये कि हाफ टाइम तक आई थिंक लिवरपूल वर थिंकिंग कि हाफ टाइम तक ले जाके वी विल रिग्रुप एंड सेकंड हाफ में देख लेंगे. बट लकीली बराबर है। ट्रेंट का वो मोमेंट ऑफ जीनियस था, तो 1-1 हो गया एट हाफ टाइम. तो आई वाज बराबर है। एक्सपेक्टिंग सेकंड हाफ में तो खोल के ले लेंगे, बराबर है। बट उसका एकदम उल्टा हुआ. सेकंड हाफ में वेस्ट हैम में मोर बेटर है. हंग्री। लिवरपूल जो फर्स्ट हाफ में बॉडी लैंग्वेज था उससे भी ड्रॉप हो गया. अब हुआ ये कि एक तो दो चीज क्लॉक की समझ में नहीं आई कि तुमने ऑक्सलेट चैम्बरलेन को ट्रस्ट करके, बिकॉज ही प्लेड गुड इन वर्सेस एथलेटिको, तो ही ट्रस्टेड हिम फॉर द वेस्ट हैम, फेयर इनफ, ठीक है. बराबर है। बट बराबर। अगर सिमिकास एथलेटिको के सामने इतना अच्छा गेम खेला, देन व्हाई वाज रॉबर्टसन प्लेइंग अगेन? रॉबर्टसन अच्छा प्लेयर है, ओके देयर इज नो इश्यूज विद रॉबर्टसन. रॉबर्टसन इज वेरी गुड प्लेयर, बट
when a certain player is in good rhythm and is performing well, why are you breaking his rhythm? मतलब Tsimikas is, whenever he has got chance, he has played good. So he was in good rhythm. So I thought कि Tsimikas should have played this particular match as well. Because you are Right, right. on one end you are showing to Ox, if you play well, you will get chances. But on the second end, you are showing to Tsimikas, no matter how you play, Robertson will start. Right. So that particular moment, I think ये सिनेरियो हल्का सा फिर्मिनो जोटा को भी रिसेंबल करता है क्या कि जैसे कि जोटा शुरू में जब भी अच्छा भी खेलता तो तभी भी फिर्मिनो वुड ऑलवेज कम बैक, और जोटा वाज द सुपर सब शुरुआत के कुछ दिनों में, एंड उसके बाद एक तरीके से कहते हैं ना जोटा और फिर्मिनो को फिर इक्वली एक तरीके से देखा जाने लगा। तो ये प्रोसेस क्या हम अभी लेफ्ट बैक पे भी कर रहे हैं कि भी व्हाटएवर हैपेंस बहुत लंबे टाइम तक अगर ये रॉबर्टसन का फॉर्म कमजोर चलता है या कुछ तकलीफ में रहता है तो ही हम सिमिकास को रेगुलरली करेंगे, अदरवाइज ही वुड ऑलवेज बी द नंबर 2 लेफ्ट बैक। it seems that way. ओके ओके। एंड एक और चीज ये पॉसिबल है कि हमारे बाकी के भी मिडफील्डर्स हैं, उन्होंने भी इतना अपने जगह को लॉक नहीं किया है कि भाई मतलब उसको ले और भूल जाओ, वैसा मतलब नहीं है, इसलिए भी शायद ऑक्स को मौका दिया गया। प्रॉब्लम ये है कि अपने पास मिडफील्ड में अवेलेबिलिटी ही नहीं है। आशुतोष, ओके योर वॉइस ओके, इट इज बैक नाउ। एक्चुअली अगर इफ यू लुक एट द समरी ऑफ सेकंड हाफ हाँ। में we considered in set piece the third goal, and second goal was counter. अब the issue with midfield is post Brighton अपना सिचुएशन ये था कि Fabinho and Thiago were coming back from injury. Yeah. Henderson has already overplayed. Right. He was available. Henderson and Ox were available. Right. These are the only two midfielders that were available. Now Keita was injured. Milner was injured. Elliott was injured. And Curtis Jones was not injured on Saturday, but before the Atletico clash, he had an eye injury. So he was ruled out for Atletico clash as well as the West Ham clash. So effectively, we had two fit midfielders and two midfielders coming back from injury. Right. So the end result was Fabinho played 90 minutes versus Atletico. He played good. Now the thing was he was coming back from injury, but he had to play versus West Ham as well because there was no other midfielder available. So Henderson was not able to be rested. Fabinho was playing his second game within 4 days because no one was there, and Curtis was injured, so Ox kept his place. So and Thiago was not able to start. Right. Now, to summarize all these things, the end result is that we did not control the game as effectively as we do, and the end result was we lost to West Ham. I think more than West Ham, I think we were poor. And combined with the Alisson की भी देखो तुम हर गोल जैसे मैंने देखा, like it seemed to me कि सारे goals preventable थे if Alisson was in his top form. I think Alisson also had a bad game. Yes, I agree. हाँ, so पर उस पे मेरा focus नहीं है because Alisson हमें 10 point दिला देगा. Absolutely. Alisson has already gained us 8 points. So उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है. We are not saying कि shame on Alisson, but चीज ये है कि अगर हम ये पर्टिकुलर गेम को एनालाइज करते हैं तो एक Alisson था जहाँ पे थोड़ा सा कमजोरी रहेगी हमारी, and everybody has off days, so वो Alisson का वो था. ये हमने देखा भी है लास्ट सीजन पे. हमारे इंडियन कैप्टन ने बैड डे आउट द ऑफिस करके मतलब 2-3 टूर्नामेंट हरवा दिए. 2-3 टूर्नामेंट, एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता. So we are not so worried about Alisson, to be honest, but I think Alisson का वो नहीं होता. If he had a rock solid game तो शायद हो सकता था कि हम लोग ड्रॉ निकाल लेते या वैसा कुछ शायद. और एक वो भी फैक्टर है, लाइक माने का लास्ट था
जो चांस अगर मार वो दिया पैर होता। से क्यों नहीं मारा, मतलब मैं ऐसा चिल्ला रहा था जोर जोर से कि भाई पैर मारो, मतलब तुम जमीन पे जाके ऐसा सर या मार रहे हो, पैर मारो। पर आई डोंट नो मतलब। हाइंडसाइट में बताऊं तो आई थिंक ये लॉस हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि अब प्लेयर्स पे भी प्रेशर नहीं, ये क्या वो आर्टिकल्स शुरू हो जाते हैं 25 मैच से अनबीटन, इनविंसिबल, ये वो सब। अब ये सब खत्म, पूरा रीसेट। अब उनको पता है चलो गेम हार चुके हैं, अब वी कैन स्टार्ट फ्रेश। ये वो आई कोई डोंट नो मतलब मैं आई डोंट बाय दिस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरा मेरा एक जो डर है, हम आगे भी जो डिस्कस कर रहे हैं कि यू नो वी आर नॉट वी डोंट हैव दैट मेनी रिप्लेसमेंट्स। जब भी हाँ जनवरी फरवरी में फिक्सचर का क्रंच आएगा ना, तो एक चीज है कि या हमको ज्यादा दिक्कत है, वी आर मोर वनरेबल टू दैट पीरियड देन चेल्सी और मैन सिटी। तो हम लोग अभी जितने बटोर पाए बटोर लो, है ना। या भी कुछ लीड कवर कर लिया ना, तो एटलीस्ट तब खर्च करने को होगा। या यू नो बट चेल्सी सिटी का क्या है, तो रहे गियर में पैडल दबाने का स्कोप, बट हमारे पास नहीं रहता है। या और वो बात भी तुम्हारी सही है। हमने कुछ टीमों के सामने जहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप किए, ये मेरे को लाइक वो 8-9 सीजन के जो 12 ड्रॉस थे उसकी थोड़ी भनक आ हाँ रही है कि हम खेल तो अच्छा रहे लाइक इन सो मेनी या गेम्स, बट ड्रॉप भी हो रहे पॉइंट्स। तो वी जस्ट हैव टू होप कि जो हमारे जो चैलेंजर्स है वो वो भी भी करते रहे। हमारी तरह ही ड्रॉप करेगी। अगर चेल्सी अगर 30-32 गेम जीत गई, then like हाँ it basically we have no chance, पर we hope के उनके भी पॉइंट्स ड्रॉप हो, और मुझे लगता है होगा, क्योंकि हमें जिस टीम्स ने परेशान किया है वो चेल्सी को भी वो उनको भी परेशान करे। कर सकती है। या देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि वो सिटी हर साल जो रोल ओवर कर जाती है सभी को, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। सो आई स्टिल थिंक कि इट्स नेक टू नेक। ओके हमारे नेक्स्ट 5 फिक्चर्स है, आई थिंक आर्सेनल होम, एवर्टन है, वॉल्स है, एस्टन विला भी है, एक और मैं मिस कर रहा हूँ शायद। पोर्टो के सामने यू आर मिसिंग चैंपियंस लीग फिक्चर। चैंपियंस लीग नहीं, मैं प्रीमियर लीग की, हाँ हाँ मतलब पोर्टो को भी गिन लिया अपन ने। I और think if you look at the Champions League part, तो उसमें तो kids will play. आई थिंक चैंपियंस लीग में ना मेरे हिसाब से क्लॉप को खुद को भी नहीं जाना चाहिए कि मेरे को नींद खराब नहीं करनी है। मतलब जो पिछले साल मतलब क्लॉप का नॉर्मली क्या है कि लिवरपूल के पूरे हिस्ट्री में क्लॉप ने इतना गलतियां नहीं किया जहां पे यू कैन पुट अ फिंगर ऑन समथिंग एंड से कि क्लॉप डिड दिस मिस्टेक, बट जोटा को वो मैच में खिलाना और जोटा का इंजर होना, वो आई मीन दैट वाज अ मिस्टेक एंड दैट मैच वाज नॉट इवन रिक्वायर्ड जोटा टू प्ले। सो आई होप कि इस बार हम चैंपियंस लीग से, और हम लोग ही हमेशा रोना धोना लगाए रखते हैं कि भाई इंटरनेशनल फ्रेंडली में इंजर हो गया, इनकॉन्सिक्वेंशियल मैचेस में कोई इंजर हुआ। सो अगर हमने वो मुकाम पा लिया है जहाँ पे चैंपियंस लीग में वी आर इन यू नो गुड पोजीशन, Good सो लेट अस position. नॉट We are going to finish first, irrelevant of the next two results. या प्रिसाइजली, मतलब क्लॉप को अगर मूड आता है तो वो खुद मतलब डिफेंस कर ले मैटिप के साथ कि चलो काफी टाइम हो गया खेले हुए। सो बट चैंपियंस लीग में आई थिंक हमको ये करना चाहिए। या और पर मिनामिनो और my ओरिगी feeling लग रहे हैं अच्छे फॉर्म में, लाइक अ लिटिल स्कोर मार सकते हैं। सो आई थिंक any दे words on शुड बी अलाउड। any words on Origi's goal? Fantastic goal, na? I mean, Meet, would you like मीत to say? मीत मीत के लिए तकलीफ वाला है वो, वो सो वी fluke goal था. एक्सक्यूज हिम। नो नहीं बट मेरे को ना नहीं, ओरिगी फ्लूक एक नहीं चीज था। ओरिगी के लास्ट तो 2 गोल फ्लूक नहीं थे। बहुत ही वर्ल्ड क्लास गोल था। मतलब द थिंग इज दैट ओरिगी खेलता है ना, देखो आई एम नॉट सेइंग कि ओरिगी कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बट एक होता है ना, एक होता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर और एक होता है प्लेयर विद वर्ल्ड क्लास गोल्स। सो आई थिंक ओरिगी इज इन द सेकंड कैटेगरी। आई मीन दोनों ही गोल बहुत ही खूबसूरत थे। ये वाले गोल में भी जिस तरह से उसने बॉल को कंट्रोल किया एंड वो घुमाया, आई वाज नॉट इवन श्योर कि ये गया अंदर, बिकॉज आई मीन मेरे को एक सेकंड लगा ये कोई बड़ा प्लेयर हमने ले लिया है, बट देन आई रिमेम्बर नहीं ये वही है जो मतलब पूरे जब मैं ये मैच में जब ये खेलने उतरता है और मीत कहता है कि वी आर प्लेइंग विद 10 men, वो कॉन्फिडेंस बट में आई अभी। फील या एंड द थिंग इज कि यार देखो हमारे पास ऐसा तो कोई है नहीं कि हमने कोई 100-125 मिलियन का स्ट्राइकर बेंच पे बिठा के ओरिगो को खिला रहे हैं। सो एज लॉन्ग एज ओरिगी इज हियर एंड ही इज हैविंग दीस काइंड ऑफ फ्लूक्स, आई थिंक वी वुड बी मोर देन हैप्पी। मतलब जब तक है तब तक तो ईमानदारी से कुछ गोल वोल करके जाए। द प्रूफ कि So, ओरिगी प्लेड वेल और गोल अच्छा था उसका इज दैट मीत इज स्माइलिंग, और वो कोई जवाब नहीं दे सकता। सो या सो यही हमारा प्रूफ है। उसमें ऐसा है कि हाँ I don't
मतलब I hate Origi and Ox, but why I hate Origi and Ox? Because they are very bad passers of the ball. They can't keep the ball. They always give away the ball too cheaply, and they are never improving. मतलब I am seeing the same Origi that we bought in 2015 or 16 is still the same. Ox is still the same. मतलब after 5 years of coaching, you are not even good enough to start in Klopp's team. Then I don't know what are you doing at club. ऑक्स तो बिगड़ सही गया बात। है, ऑक्स तो मेरे एक लिए एक तो एक अनरिकग्नाइजेबल है। कंट्रोवर्शियल मुद्दा उठाऊं क्या, अगर तुम लोग परमिशन दो? हाँ बोलो बोलो। कीटा इज इन फैंटास्टिक फॉर्म, राइट? आई मीन Yeah. मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने अभी ओरिगी के लिए मीत को बोला ना कि कम आउटसाइड, वैसे मेरे को कीटा के लिए तुम लोग बोल रहे हो। सो आई मीन देखो, कीटा कीटा अगेन इंजर हुआ। कीटा की इंजरी का इशू है, वी वुड ऑल अग्री, मतलब इवन हिज बिगेस्ट फैंस वुड अग्री कि प्लेयर अच्छा बट इंजरी का लफड़ा है। सो शुड वी कैश हिम आउट, मतलब जब थोड़ा मौका मिले? सीजन के पहले एक इशू ये था कि यार कीटा को बेच तो दे, बट लेगा कौन, है ना? इधर इंजरीज की वजह से कोई लेगा ही नहीं। बट नाउ दैट ही हैज हैड सच अ फैंटास्टिक सीजन एंड वी होप दैट इट कंटिन्यूज, ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, इंजरीज आने वाले समय में भी आने वाली, तो हम थोड़ा सा रिलायबल कोई बंदे को ले लेते हैं। आई So मीन दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग, if you would have asked कंसीडरिंग me, मार्केट में कोई क्लॉप के हिसाब का बंदा है एंड ऑफ कोर्स ऑल दोस थिंग्स, if ये you assumptions के साथ मेरा ये सवाल है। if you would have asked me in summer, I would have said yes. But इस season he has played really well. और दूसरा चीज कि इस season जो भी injuries हुई उसको, उसमें उसका fault नहीं। He had a bad tackle versus United. He had a bad tackle in the game before that as well. तो नहीं, माय पॉइंट स्टिल स्टैंड्स मीत कि आने वाले समय में भी यार उसको इंजरी होने वाली हो सकती है, इज अ इंजरी प्रोन प्लेयर, I है would ना? not sell him, but I would not extend his contract. अगर अच्छा भाव मिलता है तो मतलब लेके, मतलब तुमको जो प्लेयर्स लेने, बिकॉज अगेन हम यार वही सेल टू बाय वाले प्लेयर है, टीम है, ठीक है? तो वो सिनारियो में अगर हमको कोई चाहिए तो आई डोंट नो अबाउट डॉग्स और ओरिगी, बट कीटा के ये सीजन के बाद शायद पैसे अच्छे आ सकते हैं। उसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी एक मिडफील्डर कम है, उसमें से तुम एक मिडफील्डर बेचने की बात कर रहे हो। एक को बेच के एक लाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर point of view is the same. We are at 7 midfielders. We actually should have 8 midfielders to comfortably play. राइट, अगर सही है, मतलब और लेट अस से रियलिस्टिकली हम मार्केट में कल जाते हैं तो हमको कौन से मिडफील्डर को टारगेट करना चाहिए I think we can buy, जो उसको लिवरपूल खरीद सके, अफोर्ड कर सके, जो लिवरपूल में अच्छा खेले वैसा? I think there are many options if Liverpool is interested. Premier League में ही काफी, there is Calvin Phillips in Leeds, there is Declan Rice, although Declan Rice और Fabinho का playing style same है, there is Tielemans, there are other midfielders as Tielemans has become such a world beating player under Rodgers tutelage. I mean, एनडीडी कहाँ पे है? विल्फ्रेड एनडीडी। एनडीडी और फेबिनियो का पोजीशन सेम है। अगेन इट इज लाइक डेक्लन राइस की, मतलब सेम टू सेम पोजीशन हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, लाइक आई एग्री विद एवरीथिंग यू आर सेइंग, पर ये है प्रीमियर लीग वाले 70-80 मिलियन से नीचे आएंगे नहीं, इनका जो इन्फ्लेशन अलग लेवल पे चल रहा है। तो अब ये तुम अपने को तो लाइक प्राइस आउट कर दिया है, अपने को अपने जोटा के दिए 43 आई थिंक, वो भी मेरे को तो मेरेकल लगा था उस समय। हाँ, वो मेरेकल 13 मिलियन में की जाना को बेचा, 30 मिलियन का और 5 years पेमेंट करेंगे। सो इफेक्टिवली वी आर प्लेइंग 6 मिलियन पर ईयर, व्हिच इज लाइक अ लोन डील ऑफ दिस। ये चेल्सी ने कौन लिया? साउल का, जो कभी खेल ही नहीं रहा। हाँ, yeah, it's like बहुत ही crazy है, but I hope कि maybe like you know at least हम 8 midfielder तो at least next year हो। ये जो issue था समर में midfield signing क्यों नहीं किया? it was prevalent in this particular West Ham match, अब तक नहीं लड़ा था। Yeah. But West Ham match में अगर we had one extra midfielder, or yeah, let's say even Elliot or Curtis won't have been injured, we would have been fine. Yeah, वो हमें वो सारा क्या वो good luck और उस पे रिलाई करना नहीं पड़ता, जो हमारे सब तरफ में गया ही नहीं इस बार। लाइक एलिसन हैड अ बैड गेम, माने ने मिस कर दिया। सो simple thing I would say, this season there are less injuries to defenders. Why? Because he is able to rotate freely. He is able to rotate Matip, he is able to rotate Van Dijk, he is able to rotate Konate, he is able to rotate Gomez. So you would see there are less injuries to defenders. Simple reason, he has enough
he has enough players to rotate. If he had enough players to बात। rotate in midfield, these many injuries won't have happened. सही है, Right, सही है। right. Because Uh, अब मैं बोलूँ कि even Henderson is at the edge of getting injured Oh, how? He's due. because he is playing without any rest. सही बात है। So Yeah. हम अगर ओवरऑल सीजन के बारे में देखें तो 11 मैचेस हो चुके हैं, तकरीबन 25% मैचेस हमने खत्म कर दिए हैं। टेबल टॉपर से 4 पॉइंट दूर, नंबर 2 और 3 से शायद 1 या 2 पॉइंट दूर है। सो आर यू पैनिकिंग, आर यू रिलैक्स्ड, डू यू थिंक वी आर स्टिल इन द रेस फॉर वी हैव दैट एबिलिटी टू गो टिल 38th गेम? We are in the race, but I would say our crucial period is when Salah and Mane are not there. So एफकॉन का क्या सीन है? एफकॉन हो रहा है, नहीं हो रहा है? वो बीच में अफवाह भी थी। आई वाज नॉट AFCON as of now तो हो रहा है. During that period, if Jota and Firmino are there, I think we only need to worry about one place, that is right wing or left wing. So I think if we manage that particular space well, I think we should be fine. Maybe playing style change करके, like from Minamino and Jota both play, वो like 4-4-2 करके कुछ भी करके, like we somehow manage, तो क्योंकि वो दोनों players they manage to run in behind from the sides mid, तो शायद like we can weather the storm. चेल्सी के सामने एक गेम है, आई थिंक मुझे नहीं पता था कि जनवरी में वी आर प्लेइंग चेल्सी जब साला और माने नहीं है, तो उस गेम में इफ वी डोंट गेट एटलीस्ट पॉजिटिव रिजल्ट, हमें चेल्सी को पॉइंट्स नहीं देने चाहिए। वी ड्रॉ दैट गेम, स्टिल बेनिफिशियल फॉर अस, हम दूसरों को हरा के कर सकते हैं। So I think our season depends on December and January. अभी Chelsea भी drop points और सिटी भी करेगी, देयर इज नो क्वेश्चन कि वो दोनों पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करेंगे, बट सही है। थिंक वी हैव टू बी इन द रेस देन। गिवन द हिस्ट्री, इजिप्ट और सेनेगल फाइनल में खेलेंगे और गिनी सेमीफाइनल तक जाएगा, इसलिए कीटा, साला और माने रहेंगे उधर एक महीना। कीटा, आई थिंक गिना इज नॉट क्वालिफाइड, सो आई थिंक कीटा वोंट बी। जय श्री राम। बस हम अभी प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले सप्ताहों में अगर हमारी टीम हमारे प्रतिद्वंदी अगर अपने पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, तो ये जो बड़ा सा हृदय हमारी टीम ने दिखाया है इस हफ्ते, वो हम आने वाले सप्ताहों में ना दिखाए और हम हमारे 3 पॉइंट्स उठाते चले। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से इन द क्लोजिंग रिमार्क्स मीत? नो, नथिंग एज ऑफ नाउ। सही है। तो नए साल का नया पॉडकास्ट हमारा, आप सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू अस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।